सो फैमिली, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आप लोगों से बात करने के लिए फ़ैन को भी जो है वो बंद कर दिया है और एसी भी बंद कर दिया, क्योंकि मेरी ना अब एसी में भी मैं देखती हूँ एक आवाज़ आती है। फिर मैं जब अपने ब्लॉग देखती हूँ जो अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे, फिर वो जब मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ उसमें आवाज़ साफ़ नहीं आती, क्लियर नहीं आती है। मतलब फ़ैन चलता है तब तो वो नॉइज़ आता ही है, और प्लस एसी भी चलती है अगर तो आवाज़ आती रहती है अजीब सी। मतलब इसलिए मैं बंद कर दी हूँ। गर्मी में बैठ के आप लोगों से बात करूँगी। तो जैसा कि आप लोग जो पहले से मुझे देख रहे हैं जानते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी का जो है वो 8 मंथ अभी चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। और मतलब मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है, जिसके चलते मुझे कुछ थर्ड प्रेगनेंसी की वजह से कुछ जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि कमर दर्द मेरा इतना ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल का, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, बस ये लगता है कि बस लेटे रहो लेटे रहो। मतलब जहाँ बैठे हो तो बैठने में भी कमर में दर्द होती है, लेटो तो लेटने में बिल्कुल सीधे नहीं लेट पाती हूँ। सीधा लेटती हूँ तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेफ़्ट साइड लेटो तो उधर भी नहीं बनता है, राइट साइड। पूरी पूरी रात आजकल मैं जागती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अभी तो पूरे 2 महीने पड़े हुए हैं। अगर टाइम पे होती है तो, अगर जल्दी हो जाती है डिलीवरी तो जल्दी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं डिलीवरी डेट से 15 दिन पहले ही आ गए थे, 15-16 दिन। तो अगर ये भी पहले ही आए तो फिर तब तो फिर जल्दी हो जाएगा, नहीं तो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट वीक की मिली है, अगस्त फर्स्ट वीक की मुझे डेट मिली है डिलीवरी डेट। लेकिन मैं तो मान के चल रही हूँ कि जुलाई में कभी भी, मैं यही मान के चल रही हूँ, क्योंकि जैसे 2 बच्चे मेरे इसी तरीके से हुए ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी से इतनी चीज़ें, जैसे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैं सुबह 4-5 बजे ऐसे सो रही हूँ, और बहुत अजीब भी लगता है। पता है, रात में अगर नींद नहीं आती ना तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जब देखो सब सो रहे हो, जैसे कि अगर सब जग रहे हो तो आपको इरिटेशन या मतलब एक होता है ना हेडेक वगैरह नहीं होगा। और अगर सब सो रहे हो, सिर्फ आपको नींद नहीं आ रही हो रूम में और कोई आपसे बात करने वाला ना हो, तो फिर इरिटेशन होने लगती है बहुत ज़्यादा। और उस इरिटेशन की वजह से शायद सर में दर्द होने लगता है, या नींद नहीं आ रही है तभी तो सर में दर्द हो गई। तो ये मिला के यही कहेंगे, जो प्रेगनेंसी के सबसे डिफ़िकल्ट जो टाइम होता है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर का, ये जो 8वां-9वां महीना, वो मेरा अभी स्टार्ट हो गया है। मेरे अभी से इतनी दिक्कतें थी, पूरा मैंने ये 7 महीने इतनी दिक्कत झेली है ना इस प्रेगनेंसी में, आपको बता नहीं सकती। और मैं वो मजबूर औरत थी ना, थी नहीं, हूँ भी, कि मेरी इतनी दिक्कतें मैंने झेली हैं, उसके बाद भी मैं किसी से दिल खोल के उन दिक्कतों को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि अ, जो सबसे ख़ास है कौन होता है ससुराल में? हस्बैंड। तो हस्बैंड ने जब तीसरी प्रेगनेंसी का जाना था तो उन्होंने मतलब यही बोला था कि मतलब नहीं, तीसरा नहीं, अबॉर्ट करा देते। ऊपर से जिस डॉक्टर के पास हम दिखाने गए थे तो उन्होंने भी, जो पहले हम इस हॉस्पिटल से पहले हम दूसरे हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि आपको रिस्क है, ये है वो है, तो आप मतलब अबॉर्ट करा लो, टाइम है आपके पास। और वो चीज़ मैंने आगे तुरंत हस्बैंड को भी बता दी कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है। तो जैसे ही वो बात जब डॉक्टर ने सुनी, वो सॉरी हस्बैंड ने सुनी कि हाँ रिस्क है और डॉक्टर खुद बोल रही है बेबी अबॉर्ट कराने को, तो फिर उन्होंने ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं, अबॉर्ट कराना है, अबॉर्ट कराना है, नहीं करना है या जो भी। और मैं उस टाइम इतनी इमोशनल कि मैं किसी कीमत पे नहीं राज़ी थी कि मैं ये बेबी को अबॉर्ट करूँगी। मतलब मैं किसी कीमत पे भी नहीं राज़ी थी। तो अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो पूरा टाइम चलता है, हम लोगों को डेली कहीं मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कहीं कुछ दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मन कहीं कुछ हो रहा है, मतलब जो दिक्कतें होती हैं। और मेरा तो बीपी का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा, इन दिनों नहीं हो रहा है,
मुझे बीपी का बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि और दूसरा मेरा ब्लड बहुत कम रहा है, 6 पॉइंट ब्लड मायने रखता है। तो बहुत ज़्यादा मैंने वीकनेस की वजह से दिक्कतें और झेली हैं। थोड़ा सा भी चल नहीं पा रही थी, थोड़ा सा भी खड़े होकर काम करती थी किचन में तो मुझे चक्कर आते थे। ये सारी चीज़ें थोड़ा इस टाइम कम है कंट्रोल में, ये सारी चीज़ें इस टाइम नहीं है। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जो मैं ज़्यादा परेशान हूँ 3 चीज़ों से, अभी प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ कि मैं 3 चीज़ों से ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और प्लस मुझे पूरी रात जो नींद नहीं आती है उस वजह से मेरे सर में भी दर्द रहता है। और ये भी होता है कि अगर आप रात में नींद नहीं ले पा रहे हो और दिन में जब आपके पास 2 छोटे बच्चे, तो आप प्रॉपर दिन में भी नींद नहीं ले पाते हो। मतलब बच्चे का क्या है, अभी वो 20-21 महीने का मेरा बच्चा है, वो कभी भी सोता है और कभी भी जागता है, तो इसका कोई टाइम तो है नहीं, तो दिन में भी हम नहीं सो पाते तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। बाकी पहले वाली दिक्कतें अभी इस टाइम कंट्रोल में हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी कि एक मिस्टेक कर दी मैंने कि मैं कल जब हॉस्पिटल गई थी दिखाने डॉक्टर को, मतलब कल वेडनेसडे था, थर्सडे है, तो जब मैं कल डॉक्टर को दिखाने गई थी, आप सोचेंगे ना कि थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बनाती है उसमें भी इतना कंफर्ट होके टेक लेके बैठती, मेरे से बिल्कुल सीधा बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं इस तरीके से बैठी हूँ। अभी मैं सोई तो नहीं थी, मैं सही बताऊँ, बाबू मेरा ज़्यादा देर नहीं सोया, वो सो गया, मुझे याद आया इसने बहुत देर से दूध नहीं पिया, तो मैंने सोचा चलो इसको सोते सोते पी लेता है वो बॉटल से, तो मैंने सोचा पिला देती हूँ। और जैसे मैंने उसको दूध पिलाया वो जग गया, और वो जग गया तो मैं थोड़ी थोड़ी नींद आई थी, झपकी लगी थी, तो फिर मुझे भी जगना पड़ा। तो अभी वो नीचे गया दादू दादी के पास खेलने, बाहर अभी खेल रहा है गेट पे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो कल मैं गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा मतलब कि मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था कि डेट ले लेना, क्योंकि वहाँ जो गवर्नमेंट में अल्ट्रासाउंड जो होता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड की डेट बहुत लेट मिलती है, मतलब 1-1 महीने के बाद की, 1.5 महीने के बाद की। तो मेरा 9वें महीने में होगा अल्ट्रासाउंड, लेकिन डॉक्टर ने मतलब अभी से लिख दिया, बोला अभी से आप डेट ले लीजिएगा। और जब वो डॉक्टर मतलब हमारे पर्चे में लिखती है अल्ट्रासाउंड के लिए, तब वहाँ पे एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। फिर वो फॉर्म लेके जो मैडम ही डॉक्टर या जो सिस्टर होती हैं वो लोग फिल करती हैं उस फॉर्म को, तो वो फॉर्म लेके जाना होता है हमें वहाँ, मतलब जहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, तो वहाँ पे हमें डेट मिलती है कि इस डेट को आपका होगा। तो डॉक्टर ने जब लिखा, और मैं पता नहीं क्यों देर भी हो रही थी, मुझे जल्दी घर आने की पड़ी हुई थी, और मैं भूल गई वहाँ पे, मैंने फॉर्म नहीं भरवाया, और उसके बाद जब घर आ गए तब याद आया। तो फिर मैं रात में क्या सोच रही हूँ बड़े आराम से कि कोई नहीं, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो ऑफिस से पहले वो वहाँ चले जाएंगे और डेट ले लेंगे जाके। लेकिन फिर याद आया कि नहीं, अभी तो वो फॉर्म ही मैंने नहीं भरवा पाया डॉक्टर से, जिससे मतलब जिस फॉर्म के थ्रू डेट वगैरह मिलती है, और उसके लिए मेरा जो हॉस्पिटल है, मतलब जहाँ मैं दिखा रही हूँ, उस हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा ना, और अंदर जाना अलाउ नहीं है वहाँ पे जेंट्स का। और जैसे कुछ होते हैं ना जेंट्स लोग बहुत क्या बोलेंगे, तेज बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, कि यहाँ वो गार्ड से लड़ झगड़ के या रिक्वेस्ट करके प्यार से मना के या लड़ झगड़ के वो अंदर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके एक्सक्यूज़ेस दे के वो अंदर घुस जाते हैं। लेकिन मेरे पतिदेव इतने सीधे हैं कि उनको अगर मतलब उन्हें पता है कि यहाँ अलाउ नहीं है, जेंट्स अंदर नहीं जाते हैं, तो फिर वो जाएंगे ही नहीं, वो गार्ड से कहेंगे ही नहीं कि मुझे अंदर जाने दो, काम है। तो अब बताओ, इतना मतलब दूर पड़ता है, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। कल फ्राइडे है, और फिर परसों सैटरडे कोशिश करूँगी कल ही जाने की, कि जाना पड़ेगा, डेट लेनी पड़ेगी वहाँ पे, तब जाके 1 महीने बाद की, मतलब मेरे टाइम के अकॉर्डिंग डेट मिल पाएगी। और ये चीज़ तो मैंने आपको कल ही बता दी थी कल के ब्लॉग में, कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर प्लान डिलीवरी होगी तो प्लान मतलब बोले तो जैसे कि अगर पहले मुझे लेबर पेन नहीं आया, उस हिसाब से डॉक्टर लोग प्लान करके अगर करेंगे तो 37 वीक में करेंगे, और अगर अचानक से पेन वगैरह आ गए, लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तो भगवान की वो है कि मतलब जब वो चाहेंगे इमरजेंसी वाली होगी। अदरवाइज़ डॉक्टर ने मतलब बता दिया है कि 37 वीक में डिलीवरी होगी मेरी। तो अभी मेरा 31 या 32 चल रहा है एग्जैक्ट, मुझे अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में याद नहीं, 31 या 32 ही है।
तो देखते हैं। और जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, दिल में एक जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। कोई दुख सुनने वाला नहीं होता है। पूरे दिन घर में अकेले रहते हैं कि मतलब सुबह जो हस्बैंड हैं जिनसे अपना दुख सुख सब हम लेडीज़ बतिया लेती हैं, बात कर लेती हैं, मतलब ससुराल में। वो सुबह चले जाते हैं, रात में आते हैं हारे थके। बस उनके पास इतना टाइम होता है रात में कि आते हैं, मैं चाय देती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। अब उतने बीच में क्या ही बात कर लें। और ऑफ़िस में इन सब चीज़ों से मतलब क्या हम ये सब बातें करें। ऑफ़िस में तो वही ज़रूरी जो चीज़ होती है वो कर लेते हैं। वो दिन में 4 बार फ़ोन करके बच्चों का हाल पूछ लेते हैं, मेरा पूछ लेते हैं, बस इतना ही हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील होता है, और मतलब बहुत अकेला फ़ील होता है। और ये जो डर दिल में लगता है ना डिलीवरी को लेके, वो अकेले रहने की वजह से, और क्योंकि अकेले जब रहो फ्री, तब मन में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, फ़ील होता है, अकेलापन महसूस होता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं ठीक तो रहूँगी ना, मेरा बच्चा तो ठीक होगा ना, मतलब यही सब चीज़ें चलती हैं। खैर ज़्यादा उसमें डीपली बात नहीं करती हूँ। तो हाँ, मैं आप लोगों से ये भी बता रही थी कि आज मैं सोची हूँ, मैं कल हस्बैंड से बोली थी कि लौकी मतलब फ़ायदा तो करती है, हर टाइम फ़ायदा करती है, और प्रेगनेंसी में तो और लौकी वगैरह खाना चाहिए। तो मेरे को सब्ज़ी तो पसंद आती नहीं है, तो मैंने इनसे कहा था कि आप ठीक ठाक क्वांटिटी में ले आना, मतलब ज़्यादा ले आना। तो मैं सोची हूँ हलवा बना के रख लूँ, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बार बार पानी तो पीते ही हैं, और पानी जब मैं पीती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ मीठा खा के पानी पीऊँ। तो मैं सोच रही हूँ हलवा बना लूँ कि एक वो हो जाएगा ना, कुछ हेल्दी मेरे अंदर जाएगा। तो कुल मिला के मैं लौकी को खाना चाह रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी नहीं खा पा रही हूँ, तो मैं उसका हलवा बना के स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ, और वो मैं खाती रहूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो 2-3 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ये लौकियाँ ला के रख दिए थी सब्ज़ी मंडी से, और बहुत ही फ्रेश हैं, और मतलब होती ना बहुत नरम है, बहुत ही अच्छी हैं। और मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आना, मतलब क्योंकि मैं इकट्ठा बना के स्टोर करके रख लूँगी कम से कम। मतलब मैं चाहती हूँ हफ्ते भर तो आराम से चले, क्योंकि बच्चे भी हैं, उनको भी खिलाऊँगी, खुद भी खाऊँगी, तो इस वजह से। लेकिन मैंने सारी लौकी का नहीं बनाया है, मैंने 2 लौकियाँ छोड़ दी थी सब्ज़ी वगैरह के लिए, और 3 को मैंने कद्दूकस यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे मैं बैठ के इसको पहले से छील लेती हूँ, उसके बाद कद्दूकस कर लूँगी। और गाइस पता है, जब मैं कद्दूकस कर रही थी ना, तब मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा था, लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ेगा, तो मैंने जैसे तैसे कर लिया। फिर मैं किचन में आ गई, तो मैंने सोचा मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ में जल्दी फटाफट से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरा पहले रेसिपी का भी चैनल था, पूजा का कॉर्नर, उस पर मैं रेसिपीज़ डालती थी, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, पूजा का कॉर्नर करके चैनल था। लेकिन अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं 2-2 बच्चे हैं, घर का सारा काम, तो मैं अलग से रेसिपीज़ वगैरह वाला चैनल को नहीं इस टाइम मैनेज कर पा रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में सबसे पहले तो देसी घी भर के डाला, उसमें मैंने अपनी इच्छा अनुसार बादाम, काजू, किशमिश को रोस्ट कर लिया घी से। वो निकालने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में फिर से 2 से 3 चम्मच देसी घी डाला, जो मैं घर पे बनाती हूँ मलाई से, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं, तो मलाई का तो यूज़ करते नहीं हैं बच्चे, तो इसलिए मैं उसका घी बना लेती हूँ। तो घर का ताज़ा घी था, देसी घी। तो वो 3 से 4 चम्मच डाल के मैंने कद्दूकस की हुई जो लौकी है हमारी, उसको डाल दिया है, और उसको अच्छे से हम चला लेंगे। और यहाँ पे मैं मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, और मैंने इसको ढक के पकाया, तो आप देख सकते हैं सारा जो लौकी का पानी है वो मतलब सूख चुका है। अब यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया, क्योंकि चीनी से पहले अगर हम दूध डालते हैं ना, तो फटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि काफ़ी मिनरल्स रहते हैं लौकी में, इस वजह से मैंने पहले चीनी डाल दिया। चीनी को भी अच्छे से वो कर लिया, सुखा लिया। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध को गाढ़ा करके रख लिया था, मतलब लाइक रबड़ी तो थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी होती थी, रबड़ी से थोड़ा कम, लेकिन गाढ़ा, और उसमें इसको पका रहे हैं। और यहाँ पे मैं बहुत स्पीड में दिखा रही हूँ, इसलिए इतनी स्पीड में बना नहीं है टाइम तो थोड़ा बहुत लगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर अच्छा दिखे, इस वजह से, मेरे पास फूड कलर पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने चुटकी भर डाल दिया। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हेल्दी उस पर्पज़ से खाना चाह रहे हो तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा मन था तो मैंने डाल दिया, क्योंकि कलर अच्छा लग रहा था। फिर मुझे बाद में मैंने टेस्ट किया, थोड़ा चीनी कम लग रहा था, मैंने चीनी डाला, और जो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट किए थे वो डाल दिए, और मैंने 1 चम्मच यहाँ पे इलायची पाउडर डाला, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कुछ टाइम चलाने के बाद आप देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार है बिल्कुल, और बहुत ही हेल्दी हलवा है ये।
तो लौकी तो हम सब जानते हैं हमारी सेहत के लिए कितना अच्छी होती है, कितनी लाभकारी होती है, और प्रेगनेंसी में तो लौकी और खाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इसको बनाकर खाएं इस तरीके से।